आइए किसान मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सूक्ष्म तत्वों की कमी के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के विषय में अवगत कराते हैं। साथ ही आपको इन सूक्ष्म तत्वों की कमी को कैसे पूरा करना है, इसके विषय में भी जानकारी प्रदान करते हैं। किसान मित्रों, सब्जियों की फसल मृदा से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पौधों की संपूर्ण विकास के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म तत्व जैसे आयरन, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर और क्लोरीन हालांकि बहुत कम मात्रा में जरूरी हैं, लेकिन पौधों के विकास के लिए इनका महत्व प्रमुख तत्वों की तुलना में कम नहीं है। इनकी कमी से फल, पत्तियां, शाखाएं ठीक से विकसित नहीं हो पाती और ये सब्जियों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए किसान को इन पोषक तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। किसान प्रभावित तथा अप्रभावित क्षेत्र दोनों से अलग अलग मिट्टी के नमूने लेकर इन कमियों का संपूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं। आइए इन तत्वों की कमी के प्रमुख लक्षण एवं इनके नियंत्रण के उपाय के बारे में जानते हैं। किसान मित्रों, बोरॉन की कमी के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। फूल कलियों की विफलता, पत्तियों के रंग में बदलाव, सब्जियों की फसल में फलों का असमय गिरना, सब्जियों के पौधों में आंतरिक सड़न, फलों एवं सब्जियों का विभाजन, उदाहरण के तौर पर गाजर और टमाटर, सब्जियों का सूखापन, उदाहरण के तौर पर फूल गोभी और बंद गोभी। इन समस्याओं के नियंत्रण के लिए खेतों में 0.5% बोरॉक्स का 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करें। आइए किसान मित्रों, बात करते हैं कॉपर की। कॉपर की कमी के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पत्तियों का नीलापन, उदाहरण के तौर पर आलू में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। पत्तियों का ऊपर की ओर मुड़ना, नई पत्तियों का स्थायी रूप से मुरझाना। किसान मित्रों, इस तरह की समस्याएं अगर आपको अपने फसल में दिखाई देती हैं तो इस समस्या के नियंत्रण के लिए 0.4% कॉपर सल्फेट का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। आइए किसान मित्रों, बात करते हैं आयरन की कमी की। आयरन की कमी के मुख्य लक्षण इस प्रकार होते हैं। छोटी पत्तियों के शिरों के बीच में पीलापन और साथ ही हरी शिराओं का अलग से नजर आना आयरन की कमी का मुख्य लक्षण है। पुरानी पत्तियां गहरे हरे रंग की नजर आती हैं और शाखाओं एवं पत्तियों में सूखापन बना रहता है। इस समस्या के नियंत्रण के लिए किसान मित्रों 0.3% फेरस सल्फेट का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। आइए किसान मित्रों, बात करते हैं मैग्नीज की कमी की। मैग्नीज की कमी के प्रमुख लक्षण इस प्रकार होते हैं। ये समस्या सर्वप्रथम नए पत्तों में क्लोरोसिस, हरिद्रोग के रूप में देखने को मिलती है। नए पत्तों की शिराओं के बीच में पीलापन पाया जाता है। शिराओं का रंग हरा नजर आता है। ये क्रिसमस के पेड़ जैसा नजर आने लगता है। ये लक्षण आमतौर पर गाजर, मटर, कद्दू जैसी फसलों, साथ ही घिया, तोरी, खीरा, करेला फसलों में पाए जाते हैं। इस समस्या के नियंत्रण के लिए 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव करें। आइए अब बात कर लेते हैं मोलिब्डेनम के बारे में। मोलिब्डेनम की कमी के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। अविकसित मुड़ी हुई पत्तियों के साथ क्लोरोसिस के लक्षण, फूल गोभी में असामान्य तरह से पत्तियों का घुमाव, टमाटर के पौधों में निचली पत्तियों में धब्बेदार रंग एवं ऊपर की ओर घुमाव नजर आता है। कई बार पत्तियों के किनारों पर सड़न भी नजर आती है। इस समस्या के नियंत्रण के लिए 0.5% अमोनियम मोलिबेटेट का छिड़काव करें। आइए अब बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक की कमी के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पत्तों का छोटा एवं विकृत आकार, पत्तियों के गांठ या परिणय संधियों के बीच का हिस्सा छोटा रह जाता है, जिस कारण पौधों का विकास रुक जाता है। इस समस्या के नियंत्रण के लिए 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। किसान मित्रों, अगर आप इस तरह के उपाय अपने खेतों पर अपनाते हैं तो आपके खेतों में होने वाली सूक्ष्म तत्वों की कमी पर नियंत्रण कर सकते हैं।